तिहार 2025 का प्रथम चरण कबीरधाम जिले में उत्साह पूर्वक प्रारंभ हुआ। इसी कड़ी में कलेक्टर गोपाल वर्मा बुधवार को कवर्धा विकासखंड के ग्राम गानपुर पहुंचे और वहां जमीन पर बैठकर ग्रामीणों से सीधे संवाद किया। उन्होंने ग्रामीणों की समस्या ध्यानपूर्वक सुनने के साथ संबंधित अधिकारियों को उसके त्वरित निराकरण के निर्देश भी दिए। ग्राम गंगपुर में सुशासन तिहार के तहत 73 आवेदन प्राप्त हुए। ग्रामीणों ने ज्यादातर आवेदन जॉब कार्ड, पीएम आवास और राजस्व से संबंधित आवेदन किए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर विनय पोयम, तहसीलदार, जनपद सीईओ सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। सुशासन तिहार के दूसरे दिन जिले में नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों में बड़ी संख्या में नागरिकों ने आवेदन प्रस्तुत किए। जिला प्रशासन द्वारा सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक समाधान पेटी के माध्यम से समस्याएं, शिकायतें और मांगे प्राप्त की जा रही है। यह प्रक्रिया 11 अप्रैल तक चलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप आयोजित इस सुशासन तिहार के उद्देश्य शासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित कर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। कलेक्टर वर्मा के मार्गदर्शन पर आवेदन मुख्यालय समाधान पेटियों की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक आवेदन को एक कोड प्रदान कर पोर्टल पर पंजीकृत किया जा रहा है। प्रथम चरण में 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक आवेदन किए जा रहे हैं। दूसरे चरण में 1 माह के भीतर सभी आवेदनों को स्कैन कर संबंधित अधिकारियों को भेजा जाएगा और उनका निराकरण किया जाएगा। मांग आधारित आवेदनों पर बजट की उपलब्धता के अनुसार कार्यवाही होगी। निराकरण की गुणवत्ता का विश्लेषण जिला राज्य स्तर पर किया जाएगा। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने बताया कि जिला तीसरे चरण में 5 मई से 31 मई के बीच समाधान शिविर आयोजित किए गए हैं। शिविरों की तिथि सूचना एमएस और पार्वती के माध्यम से दी जाएगी। जिन आवेदनों का निराकरण शिविर में ही संभव होगा वही किया जाएगा। शेष आवेदनों को 1 माह से हल कर जानकारी दी जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 3 दोस्तों ने शराब पार्टी में गाली गलौज के बाद अपने ही दोस्त को खौफनाक सजा दी। शराब के नशे में धुत आरोपियों ने अपने दोस्त यशवंत की गला दबाकर हत्या कर दी और फिर मृतक के शव को खेरुद नदी के किनारे दफना दिया। पुलिस ने मामले में तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस को घटना स्थल पर मृतक यशवंत का शव अर्धनग्न हालत में बरामद हुआ है। मामला गुंडरदेही थाना क्षेत्र का है। घटना बताया जा रहा है कि रविवार 6 अप्रैल की है। यशवंत और उसके 3 दोस्त मनीष, साहिल और ईमन भट्टी से शराब लाकर खेरुद नदी के किनारे पार्टी करने लगे। इस दौरान यशवंत और उनके तीनों दोस्तों के बीच किसी बात पर विवाद हो गया। गाली गलौज तक बात पहुंच गई। इसके बाद तीनों ने मिलकर यशवंत की हत्या कर दी। आरोपियों ने उस रात शव को नदी के किनारे रेत में दफन कर दिया। अगले दिन जब तीनों का नशा खत्म हुआ तो दोबारा घटना स्थल पर पहुंचे। मौके से बदबू आ रही थी। किसी को शक नहीं हो इसके लिए यशवंत के शव को बाहर निकाल कर दूसरी जगह फिर से दफनाया। मृतक यशवंत नेताम अर्जुंदा थाना क्षेत्र के डेंगरपारा गांव का निवासी था। यशवंत के घर लौटने पर परिजनों ने थाने पर गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को निशानदेही पर हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू कर दी। कड़ाई से पूछताछ करने पे तीनों ने अपना जुर्म कबूल किया। जहां शव को नदी में खोद कर निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस मामले में आगे की कार्यवाही में जुटी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य में नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नक्सलवादी समर्पण पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025 को औपचारिक रूप से लागू कर दिया है। गृह विभाग द्वारा 28 मार्च 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार इस नीति की अध्यक्षता में विशेष समितियों को गठन का निर्देश देते हुए यह नीति नक्सलवाद हिंसा से पीड़ित हुए व्यक्तियों एवं परिवारों जैसे कि मृत्यु, गंभीर घायल या स्थायी अपंगता के शिकार लोगों के साथ साथ आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास और राहत के उद्देश्य से तैयार की गई है। अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक जिले में गठित होने वाली समिति में कलेक्टर अध्यक्ष होंगे, जबकि पुलिस अधीक्षक को सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अतिरिक्त वन मंडला अधिकारी, जिला पंचायत के सीईओ, कलेक्टर द्वारा नामांकन 2 अन्य अधिकारी तथा सशस्त्र बलों को प्रतिनिधियों को भी समिति में शामिल किया जाएगा। प्रत्येक जिले एवं सब डिविजनल स्तर पर एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। नक्सलियों का चयन कर राहत एवं पुनर्वास की कार्यवाही प्राथमिकता पर की जाए। इस नीति के अंतर्गत एक विशेष पोर्टल विकसित किया जा रहा है जिस
इसमें प्रत्येक पीड़ित एवं आत्मसमर्पित व्यक्ति की जानकारी दर्ज की जाएगी, जिन्हें एक यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी। संबंधित जानकारी इस पोर्टल के डैशबोर्ड का नियमित रूप से अवलोकन कर राहत एवं पुनर्वास के कार्यों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे। गृह विभाग ने कलेक्टर को निर्देशित किया कि वे इस नीति के अंतर्गत निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करते हुए एवं पुनर्वास की कार्यवाही को समय सीमा में प्रभावी रूप से पूरा करेंगे। इसी प्रकार नई ताजी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ अजीजी 24 न्यूज पर। धन्यवाद।